नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 जो 2022 में कराई गई थी और जनवरी 2023 में इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है, जो है आरआरबी मुंबई या अहमदाबाद बोल सकते हैं। अहमदाबाद ने अपने जो है बच्चों की छात्रों की यानी पीडब्ल्यूबीटी और रेलवे अप्रेंटिस के बच्चों की डीवी की लिस्ट जारी करी है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप जॉब सेंटर पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बात करते हैं रेलवे बोर्ड जो है इस टीवी के बारे में। तो रेलवे बोर्ड इसमें जीत गया है, छात्र हार गए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि रेलवे ने कहीं भी 2/3 का मेंशन नहीं किया था, 1/3 का मेंशन किया था कि आपको एनएससी सर्टिफिकेट के 1/3 दिए जाएंगे, लेकिन आपको 2/3 के बारे में नहीं बताया गया था कि आपकी मार्किंग 100 नंबर में से करी जाएगी। 2/3 प्लस 1/3 इक्वल होता है 1, यानी कि फंसे रहे या तो ये उस समय क्लियर करते कि आपको 2/3 और 1/3 का ऐसे हिसाब से रेशियो दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने कोई भी क्लियर नहीं किया है। इस वजह से छात्रों ने सोचा कि जो है, और हमने भी सोचा, जॉब सेंटर आपको दिल से और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है जॉब सेंटर चैनल, कि हमने जो उम्मीद करी, जो हमने कैलकुलेशन किया और जो भी हमने बच्चों के हित के बारे में सोचा, पॉजिटिव सोचना अगर गुनाह है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ कर दीजिए। क्योंकि हमने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो वो सेलेक्ट होने का क्राइटेरिया आपको भी अच्छे से मालूम है कि 2/3 और 1/3 नहीं है। वो है कि अगर आपको सीबीटी जो में मार्क्स आएंगे उसमें 1/3 डायरेक्ट ऐड किया जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे। और यही हुआ है कि लगभग 2100 प्लस वैकेंसी में 1200 आदमी सेलेक्ट हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 906 के करीब वैकेंसी खाली गई है। किसको जाएगी? जनरल को जाएगी, अप्रेंटिस को जाएगी नहीं। अप्रेंटिस का नुकसान ही हुआ है। ले देखिए, ये है कि अगर हमारा अंदाज़ा गलत हुआ है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और दिल से माफ़ी। जॉब सेंटर चैनल को माफ़ कर दीजिए कि हमने ऐसी उम्मीद लगाई कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नौकरी पे आए, लेकिन जिसमें रेलवे बोर्ड जीत गया और हम हार गए हैं। रेलवे बोर्ड ने अपना नॉर्मलाइजेशन जो पहले बताया नहीं, एक तरीके से जादुई पिटारा खोला और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन की डेट आ चुकी है। जिस बच्चे का नाम आ चुका है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। जिसका नहीं आया है वो निराश ना हो। शायद उन्हीं के लिए हमारी वीडियो थी कि उनका भी हो सके, लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट हो गए वो खुश ना हो। वो अपने साथियों की दोबारा वापसी के लिए प्रयास करें कि मॉडिफिकेशन लिंक आए और उनका भी जो है इसमें नाम आ सके। क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी अप्रेंटिस की खाली जाएंगी और वो वेस्ट जाए या जनरल को जाए, उससे अच्छा है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। जो सिलेक्ट हो गए वो भी उठाएं और जो नहीं हुए वो भी उठाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सेलेक्ट हो सके। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ने बहुतों की नौकरी छीन ली है। जो पॉइंट में भी रह रहे थे वो बेचारे बाहर हो गए। जो 1 नंबर से रह रहे थे उनकी क्या गलती है उनको बताया गया है? बिल्कुल भी नहीं कि आपको 2/3 प्लस 1/3 दिया जाएगा। आपको ये बोला गया था सिर्फ 1/3 दिया जाएगा आपके एनएससी मार्क्स का। सीबीटी मार्क्स का 2/3 किया जाएगा, ये कहीं भी नहीं लिखा है कोई। और इसी वजह से अप्रेंटिस की बहुत सारी सीटें खाली जाएंगी। जैसा कि हमने बताया ही है कि 906 प्लस वैकेंसी या 906 के करीब वैकेंसी है जो खाली जा रही हैं, जिस पे अप्रेंटिस कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। और टीवी शेड्यूल 1 है ये। उसके बाद 2, 3 आने का सवाल ही नहीं उठता जब सारे बच्चे इसी में ले लिए गए हैं। तो बोर्ड जीत गया है। उसने जो अपना सस्पेंस रखा था वो बरकरार रखा और बहुतों की ज़िंदगी ख़राब कर दी सस्पेंस ने, लेकिन जो है छात्र हार गया इसके अंदर। अगर थोड़ी कट ऑफ डाउन हो जाती या फिर नॉर्मल ना होती जिसमें पूरे मार्क्स और 1/3 अलग से जोड़े जाते तो शायद सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते और उन्होंने ज़्यादा बच्चों की डिमांड हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो उनको ये अच्छा लगा कि बच्चे ना सेलेक्ट हो। रेलवे की मंशा शायद अलग तरीके की थी, लेकिन बच्चों की मंशा अलग थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, और हमारी भी मंशा वही थी। इसीलिए हमने उम्मीद जताई कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि 2/3 का कहीं भी मेंशन नहीं था, इसीलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि इस तरीके की नहीं होगा। लेकिन अब हमें भी पता लग गया है कि रेलवे कुछ भी कर सकता है, एंड टाइम पे कुछ भी कर सकता है, वो सस्पेंस बना के रखता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि रिव्यू में क्या बताया गया है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई में सीसीए की कितनी वैकेंसी है। आप देख रहे हैं सीसीए की टोटल 2146 वैकेंसी है, जिसके बिहाफ पे कितने बच्चे बुलाए गए हैं आइए हम नोटिस पे चलते हैं। 18 जनवरी 2023 को पब्लिश किया गया था। 17 अगस्त 2022 से लेकर 11/10/2022 तक एग्ज़ाम कराया गया था। उसके बाद जो है अब इसके डीवी की लिस्ट जारी कर दी है। डीवी की किस किस की? तो पीडब्ल्यूबीटी के 324 कैंडिडेट, और इसमें अलग अलग पीडब्ल्यूडीपी होते हैं। उसके बाद 1240 कैंडिडेट। जी अब देखिए 2140 वैकेंसी, 2140 वैकेंसी में 1240 अगर हम डिवाइड करते हैं तो 900 प्लस वैकेंसी जो है वो हमारी जो है वेस्ट चली जाएगी, जो जनरल कैंडिडेट को चली जाएगी, और जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से शायद हमने ये सोचा था कि मिनिमम मार्क्स पे ही सिलेक्शन होगा, जो कि हुआ भी। आप कट ऑफ की देखें तो हमने जो बताया था कि मिनिमम मार्क्स ही आपके कट ऑफ मार्क्स हैं, वही हुआ है। तो हमारा एक अंदाज़ा तो सही रहा, दूसरा हमारा गलत रहा। गलत इसलिए रहा क्योंकि उसके बारे में रेलवे बोर्ड ने कुछ भी क्लियर नहीं किया था कि 40 और 30 पे जो है सिलेक्शन हुआ है। कोई बड़ी कट ऑफ नहीं है, ये मिनिमम मार्क्स है और इसके लिए
लिए जो है आपको बहुत बहुत बधाई हो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। बाकियों के लिए जो है निराशा हुई है और हमें बहुत दुख है, क्योंकि हमने अंदाज़ा जो लगाया था अगर उस तरीके से होता तो बिल्कुल ही सेलेक्ट होता, लेकिन हम रेलवे बोर्ड नहीं है और रेलवे बोर्ड जीत चुका है और हम आ चुके हैं। इस बात के लिए हम स्वीकार करते हैं। तो इसके अंदर जो बताए गए आप देखते हैं, PWD कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर DV बेस्ड नॉर्मलाइजेशन CBT एंड CCA कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्टेड DV के लिए कैसे होंगे, 2/3 वेटेज उनको NSE CBT मार्क्स का मिला है, 1/3 का जो है उन्हें NSE मार्क्स का मिला है। तो इसको मिलाकर टोटल जो उनकी परसेंटेज बनाई गई है, कट ऑफ बनाई गई, सेंड बाय ईमेल के थ्रू भी बता दिया जाएगा। और आपका जो कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक शॉर्टली वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है, इसके बारे में हमसे की 2140 वैकेंसी हैं। आप देख सकते हैं कि 2140 वैकेंसी में आप किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे कि आप 1200 आदमियों को रखते हैं, बाकी को निकाल देते हैं, यानी कि 90+ वैकेंसी जो है और 906+ वैकेंसी जो है वो पेस्ट चली जाएगी, जनरल को चली जाएगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो है मॉडिफिकेशन लिख आना चाहिए और जो और अप्रेंटिस छात्र हैं जो एलिजिबल हैं लेकिन वो इसमें जनरल की तरह फाइट कर रहे हैं, उनको भी एलिजिबल की लिस्ट में लाया जाए और कट ऑफ डाउन करके वो सारे के सारे अप्रेंटिस बच्चों से ही भरी जाए। कोई भी हो लेकिन अप्रेंटिस बच्चा ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो बच्चों को आवाज़ उठानी चाहिए कि जो है इसके मॉडिफिकेशन लिंक आए और जो भी अप्रेंटिस छात्र हैं उनको नंबर डालने का मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाए ताकि वो सेलेक्ट हो सके और सारे CCA छात्रों की सीट जो है वो CCA छात्रों से भरी जा सके। वंस अगेन हम माफ़ी मांगते हैं कि हमारा जो है अंदाज़ा जो हमने लगाया था, जो उम्मीद करी थी वो नहीं हो पाया, लेकिन अगर हमारी वो उम्मीद होती तो सारे अप्रेंटिस को जॉब मिल जाती। लेकिन फिर भी रेलवे बोर्ड जीत गया, हम हार गए, छात्र भी हार गए और हम भी हार गए। उसके लिए तहे दिल से छात्रों से माफ़ी, अपने सब्सक्राइबरों से माफ़ी, और हम माफ़ी मांगते हैं उसके बारे में। और लेकिन जो सेलेक्ट हो गए हैं वो अति उत्साहित ना हो और अपने छोटे भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाएं, मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करें। और जो छात्र सेलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो नहीं हुए हैं वो अभी मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करें, साथ ही तैयारी करते रहें, आगे भविष्य में जो भी भर्ती आएगी उसके लिए तैयारी करें। और अब हमें अंदाज़ा हो चुका है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे बच्चे और अच्छे से अगली बार नौकरी लेंगे, या इसी बार हो सकता है ले ले। रेलवे बोर्ड के ऊपर है, क्योंकि अब तो हम सब कुछ सर्वोपरि रेलवे बोर्ड है, वो जो चाहता है वही होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मॉडिफिकेशन लिंक की मांग हो, ट्विटर के थ्रू हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सिलेक्ट हो सके।